कितना नादान है ये आदमी, कितना नादान है ये आदमी। हथेली में मुकद्दर तलाश करता है। कितना नादान है ये आदमी, हथेली में मुकद्दर तलाश करता है। और प्यास बुझती है 2 बूंद पानी से, और हवस इतनी है कि समुंदर तलाश करता है। हवस इतनी है कि समुंदर तलाश। एक सेठ था, उसका बहुत बड़ा पेट था। पेट क्या था? इंडिया गेट था। सेठों के पेट अक्सर बड़े होते हैं, जान रखना। विचार करो, सांस मास ले रहे हो या नहीं? बिल्कुल सन्नाटा, गोद का बच्चा भी चुप बैठा हुआ है। एक आदमी ने पूछा, महाराज आप किस्मत वाले हो? मैंने कहा क्यों? बोले आप जैसा किस्मत वाला कोई नहीं है। मैंने कहा हुआ क्या? बोले 2 महिलाएं शांत नहीं बैठती, यहां हजारों शांत बैठी। इससे बड़ी किस्मत क्या होगी तुम्हारी? अब बदनाम मत करो, तुम शांति बैठो। एक सेठ था, उसका बहुत बड़ा पेट था। ध्यान रखना, सेठों के पेट अक्सर बड़े हुआ करते हैं। मैं उस पेट की बात नहीं कर रहा हूं जिस पर तुम्हारा ध्यान जा रहा है। ध्यान रखना। अरे स्तन के पेट को भरना तो आसान होता है मेरे भाई। 4 रोटी 14 रोटी 40 रोटी में आदमी के तन का पेट भर जाया करता है। इससे ज्यादा तो रोहनी वाले नहीं खाते होंगे। 40 परफेक्ट है एक बार में। कौन बोला घर में खाएं तो 4 और पार्टी में जाएं तो 40? 4 14 40 रोटियों से आदमी के तन का पेट भरा जा सकता है। लेकिन मैं यहाँ इतनी बड़ी जनमेदनी में इतने बड़े परिसर में बैठ करके तन के पेट की बात नहीं करूंगा। मैं यहाँ बैठ करके तुम्हारे मन की पेट की बात कर रहा हूँ। अरे तन के पेट को भरना आसान है, लेकिन मन के पेट को भरना बहुत मुश्किल का काम है। अरे 4 40 रोटियों से मन का पेट नहीं भरा करता है। अरे कितना बड़ा आदमी के तन का पेट होता है। आज घर जाना और अपने अपने पेट में हाथ रखना। अरे कितना भी बड़ा पेट हो, जब भी हाथ रखोगे तो पेट 2 हाथ से ज्यादा का नहीं हुआ करता है। ध्यान रखना। और 2 हाथ के पेट को भरने के लिए परमात्मा ने 2 हाथ तुम्हें प्रदान किए हैं। इन 2 हाथों से तन का पेट भरना आसान है, लेकिन एक स्मरण रखना, 2 हाथ तो क्या 1000 हाथ भी हो जाएं तो भी मन का पेट भरना बहुत मुश्किल का काम हुआ कर। मन का पेट कभी नहीं भरता है। कितना भी डालो, कितना भी डालो, डालते जाओ डालते जाओ डालते जाओ। यमराज का पेट कभी नहीं भरता है और आदमी के मन का पेट कभी नहीं भरा करता है। यमराज कितनों को निगल गया, कितनों को खा गया। अरे अनंत अनंत को खाएगा, लेकिन उसका पेट हमेशा खाली का खाली होता है। वैसे ही मन के पेट की जिंदगी है कि उसे कितना भी डाल दो, जब भी देखो वो खाली का। कितना भी डालो इस मन के पेट में, हवस इतनी है कि समुंदर तलाश करता है। एक महिला थी, कुएं में पानी भर रही थी। उस कुएं में उसने बाल्टी डाली, कुएं के अंदर जब बाल्टी गई तो ऐसा लगा कि बाल्टी भर गई, लेकिन जब बाल्टी खींची गई ऊपर की तरफ तो खाली की खाली लौट आई। महिला ने कहा ये कुआं बड़ा गड़बड़ करता है, ये सबकी बाल्टी भरता है, मेरी बाल्टी भरते ही नहीं है। उसने लिया वो कुआं छोड़ा, दूसरे कुएं में बाल्टी डाली, फिर वही बाल्टी खाली की खाली। तीसरे कुएं में बाल्टी डाली, बाल्टी डूबी, भरी लगी, ऊपर आई, खाली की खाली। कहते हैं कि सुबह से शाम तक उसने 10 कुओं में बाल्टी डाली और 10 बाल्टियां खाली लौट करके आ गई। वहां से मैं गुजरा, मैंने कहा बहन क्या करती हो? बोले देखो महाराज ये कुआं बड़ा हम लोगों के बीच में बड़ी भेद की रेखा खींचता है, ये सबकी बाल्टी भरता है लेकिन मेरी बाल्टी नहीं भरा करता है। मैंने कहा कुआं तो ऐसा कभी नहीं करता है। बोले ये कुआं कर रहा है, ये दिल्ली का कुआं है महाराज, और कहीं का नहीं है। कितनी भी बाल्टी डालो ये भरता है, बाल्टी को भर ही नहीं पाता है। मैंने कहा ऐसा कैसे हो सकता है बहन?
अरे बाल्टी तो एक छोटा सा नल और सिंटेक्स की टंकी भी भर सकती है, ये कुआं बाल्टी ना भरे ऐसा कैसे हो जाएगा? मैंने कहा बहन जरूर कुछ गड़बड़ है। अरे बोले गड़बड़ कुछ नहीं है, देखो आपके सामने बाल्टी डालती हूं। जैसे ही बाल्टी डाली और ऊपर बाल्टी लेकर आई तो बाल्टी खाली की खाली। मैंने कहा ये बाल्टी कभी ना भरेगी बहन, ध्यान रखना। ये कुआं तो छोड़, पूरी यमुना में भी बाल्टी डाल दे तो यमुना बाल्टी ना भर पाएगी, और बंबई जाकर के यदि किसी समुद्र में बाल्टी डाल तो भी ये बाल्टी ना भर पाएगी। उसने कहा कि वजह क्या है? मैंने कहा वजह इतना है कि गड़बड़ी कुएं में नहीं तेरी बाल्टी में है। और जैसे ही बाल्टी को देखा तो उसके नीचे पैंदा नहीं था, ध्यान रखिए। अरे बिन पैंदे की बाल्टी को कोई कुआं नहीं भर सकता है, बिन पैंदे की बाल्टी को कोई समुद्र नहीं भर सकता है, ध्यान रखना। उसने कहा महाराज मैं क्या करूं? मैंने कहा बस इस बिन पैंदे की बाल्टी में एक पैंदा लगवा ले, फिर देख हर कुआं तुझे भरने को तैयार हो जाएगा। और वही बात मैं आपसे कह रहा हूं, मन भी एक बिन पैंदे की फूटी बाल्टी है, ध्यान रखना। और ये फूटी बाल्टी धन में डालो तो भी खाली की खाली लौटती है, ये फूटी बाल्टी बच्चों में डालो तो खाली की खाली लौट आती है, ये फूटी बाल्टी अरमानों के कितने भी कुएं में डालो अरमान खाली के खाली हुआ करते हैं। और यही निवेदन आपसे मैं करना चाहता हूं कि इस मन की फूटी बाल्टी में जो संतोष का पैंदा लगा लेता है वह दुनिया उसे भरने को तैयार हो जाती है। ध्यान रखिए, जाके घर संतोष धन सब धन